हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्ड इंडिया में। दोस्तों, एक देश कितना ज़्यादा आर्थिक तौर पे मजबूत है, ये बात आप उसकी जीडीपी को देख के पता लगा सकते हैं। बात करें अगर भारत की, तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। नाउ इंडिया जो है ऑलरेडी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं उस हिसाब से ये माना जा रहा था कि भारत जो है वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी को पछाड़ के 2026 में बन जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, लोग जितना उम्मीद लगाए थे उससे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो जर्मनी है उसकी इकोनॉमी उतनी ही बेकार परफॉर्म कर रही है। इस वजह से जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अब ये प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी जर्मनी को ओवरटेक करके इसी साल के अंत में, या फिर अगर इस साल के अंत में भी नहीं बन पाती है तो अगले साल के शुरुआती में, यानी कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में हम जो है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ना 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, और जो जर्मनी है उसकी इकोनॉमी बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रही है। ना जो जर्मनी है वो वर्ल्ड की अभी फिलहाल में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में टॉप 10 इकोनॉमीज़ में कौन आती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप सबको ही पता होगा। नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी जीडीपी है $26.85 ट्रिलियन। उसके बाद आता है चाइना जो कि 19.3 समथिंग ट्रिलियन डॉलर्स है। उसके बाद आता है जापान 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ। फिर आता है जर्मनी 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ, और इंडिया आप देखिए उसके जस्ट नीचे है 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया तो अभी जर्मनी से लगभग 600 बिलियन डॉलर्स पीछे है, तो इतना जल्दी कैसे इंडिया जर्मनी को पीछे कर सकता है। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात होती है। जो इंडिया है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, जबकि जो जर्मनी है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले कई महीनों से बहुत ही बेकार चल रही है। बात करें यूरोजोन की कंट्री से भी, तो उनके कंपेरिजन में भी बहुत ही बेकार चल रही है। और ये देख सकते हैं आप र्यूटर्स का, ब्लूमबर्ग का, द गार्जियन का आर्टिकल कि जर्मनी में जो है रिसेशन का फियर है। रिसेशन का फियर क्या है? जर्मनी ऑलरेडी रिसेशन में जा चुका है, क्योंकि जो रशिया से जर्मनी ने अपना नेचुरल गैस और जो ऑयल है वो मंगाना बंद कर दिया है, और जो रशिया है उस पे उस जर्मनी की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी। तो यूक्रेन वॉर के कारण जो जर्मनी है उसने रशिया से ये सारी चीज़ें मंगाना बंद कर दिया, जिसका भुगतान जो है उसकी इकोनॉमी को करना पड़ रहा है। और ऑलरेडी जो इकोनॉमिस्ट है, जो रिसर्चर्स है, उन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया है कि जो जर्मनी है वो यूरोप का एक बार फिर से सिक मैन बन गया है। जब वर्ल्ड वॉर का टाइम था उस समय जर्मनी को सिक मैन ऑफ यूरोप बुलाया जाता था। और वहीं जो इंडिया है उसकी जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको जो कंपनीज है वो ग्रो कर रही है। ये देख सकते हैं आप, फिच रेजेस इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट फ्रॉम 6.3 टू 6.5। नाउ ये तो फिच का है, लेकिन जो आरबीआई है उसका कहना है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5 से 6.7 के बीच में होने वाली है, और कोई सही नहीं है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 7% भी ग्रो कर जाए। वहीं जो मॉर्गन स्टैनली है उसका दावा है कि जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी जापान को पीछे करके 2027 में, और हम जो है वर्ल्ड में 7.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे 2030 तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 2032 तक जो है 21% ऑफ और जीडीपी कंट्रीब्यूट करेगा। याद रखिए, अभी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो मात्र 15.6% कंट्रीब्यूट करता है, तो यानी कि 6% का ग्रोथ होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और इससे बहुत सारी जॉब जनरेट होंगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब जनरेट होती है, और बहुत ज़्यादा जॉब जनरेट होने के कारण जो हमारी मिडिल क्लास है वो एक्सपैंड करेगी। जो लोग 35,000 से ज़्यादा कमाते हैं या 10 से 20 हज़ार के बीच में कमाते हैं, उन लोगों की संख्या बढ़ेगी, और इससे जो है इंडिया की अल्टीमेटली परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी। ऑलरेडी जो गोल्डमैन सैक है उसका ये कहना है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पिछाड़ के 2075 तक। हालांकि 2075 आने में भी 52 साल का टाइम है, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इंडिया का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया है कि इंडिया का फ्यूचर जो है वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा होने वाला है। ना फ्यूचर तो हमारा अच्छा है ही, इंडिया को और मेहनत करना पड़ेगा, और हम ज़रूर से वर्ल्ड में एक बहुत ही मजबूत कंट्री बन के उभरेंगे। ऑलरेडी अभी मजबूत है, लेकिन और भी ज़्यादा मजबूत कंट्री बन के उभरेंगे। ना आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।